देखिए क्या कुछ कैरेक्टर्स मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। करा कि राइबोसोम्स होता नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम्स क्या आपका नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का मतलब है स्टूडेंट कि राइबोसोम्स आपका एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन्स क्या होता है इसके ऊपर एब्सेंट होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एक ऐसे ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जिसके ऊपर जो होता है मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना होगा कि राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या आपका नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है क्या आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स, यानी कि राइबोसोम्स होता है स्टूडेंट आपका एक तरह का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइबोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। देखिए क्या स्टूडेंट कि राइबोसोम्स होता है कि कह रहा है कि एक ऑर्गेनेल्स है और ये जो होता है कि खुद एक ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि राइबोसोम्स होता है, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपका ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर मान लीजिए जैसे क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था, आपको मैंने प्लास्टिड बताया था, आपको मैंने जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स खुद का भी था स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका क्या है कि प्लास्टिड्स भी आपका एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका सेल ऑर्गेनेल्स है और इसके अंदर जो होता है स्टूडेंट आपका राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम भी आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि राइबोसोम्स ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, यानी कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स। स्टूडेंट क्या है कि राइबोसोम्स जो आप देख रहे हैं क्या है यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स का मतलब है स्टूडेंट कि राइबोसोम जो होता है आपका ये आपका जो होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स स्टूडेंट प्लस होता है कि यूकैरियोट्स दोनों में क्या होता है कि पाया जाता है। प्रोकैरियोट सेल्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट सेल्स में भी पाया जाता है। इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं कि राइबोसोम्स एक तरह का क्या है यूनिवर्सल जो होता है स्टूडेंट ऑर्गेनेल्स है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि इट इज ए कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट देखिए क्या कि राइबोसोम्स के कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो राइबोसोम्स होता है आपका आरएनए, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आरएनए प्लस होता है स्टूडेंट क्या होता है इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी कि जो राइबोसोम्स होता है स्टूडेंट ये आपका आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। करा 2 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट। स्टूडेंट देखिए क्या कि राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें क्या 2 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो सब यूनिट्स होता है वह स्मॉलर सब यूनिट्स होता है और एक जो यूनिट होता है स्टूडेंट वह आपका लार्जर सब यूनिट्स होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि ये जो होता है कि आपका स्मॉलर सब यूनिट्स है तो ये क्या होगा आपका लार्जर सब यूनिट्स होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि राइबोसोम्स जो होता है स्टूडेंट इसके पास 2 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा कि जो 2 सब यूनिट्स पाए जा रहे हैं स्मॉलर एंड लार्जर, तो ये जो होता है कि इंटरलिंक होते हैं, किसके द्वारा ये जुटे होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 सब यूनिट्स आर ज्वाइंड बाई, ठीक है, मैग्नीशियम, यानी स्टूडेंट देखिए क्या Mg2+ आयन। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ये क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट आपसे पूछे भी जाते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं स्टूडेंट, राइबोसोम्स के जो 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स होता है एंड जो होता है स्मॉलर सब यूनिट्स होता है, तो ये दोनों किससे लिंक होते हैं स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट आपका एक आयन है और इस आयन से क्या होता है कि आपका दोनों सब यूनिट्स ज्वाइंट होता है। करा स्टूडेंट देखिए क्या है सिंगल जो होता है mRNA एंड मेनी राइबोसोम्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट की पॉली राइबोसोम्स किसको आप कहते हैं, पॉलीसोम्स किसको कहते हैं, पॉइंट आप याद रखिए किसको आप पॉलीसोम्स कहते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, पॉलीसोम किसको कहें। जैसे मान लीजिए कि ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं एक तरह से ये स्टूडेंट क्या है आपका, ये एक तरह का mRNA टेम्पलेट स्ट्रैंड, देखिए आप मेंशन है mRNA आपका क्या है, आपका mRNA है। अब एक जो होता है एक mRNA पे स्टूडेंट देख रहे हैं कि मेनी राइबोसोम्स, यहाँ भी राइबोसोम्स लगा हुआ है, यहाँ भी राइबोसोम्स लगा हुआ है, यहाँ भी राइबोसोम्स लगा हुआ है, यहाँ भी राइबोसोम्स लगा हुआ है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एक का जो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लार्जर सब यूनिट्स है, यानी कि एक आप जो देख रहे हैं लार्जर सब यूनिट्स है, उसके नीचे छोटा वाला जो देख रहे हैं स्मॉलर सब यूनिट्स, अभी मैंने आपको बताया। कह रहा है कि एक mRNA पर स्टूडेंट जो होता है मेनी राइबोसोम्स सब लग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। पॉलीराइबोसोम्स का मतलब है स्टूडेंट कि एक mRNA टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इस पर क्या होते हैं कि मोर देन 1 जो होता है कि राइबोसोम्स अटैच हो चुके हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राइबोसोम्स आर जो होता है कि फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम स्टूडेंट देखिए क्या है, जॉर्ज पायलट। ठीक है, जॉर्ज पायलट नाम का जो होता है स्टूडेंट एक साइंटिस्ट है।
ठीक है, जॉर्ज पायलट, इन्होंने 19 जो होता है 53 में क्या किया था कि राइबोसोम्स को सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट ऑब्जर्व किया था 1953 में। इसीलिए क्या है कि इसको हम जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स को स्टूडेंट जो होता है हम लोग पायलट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पायलट पार्टिकल भी कहते हैं स्टूडेंट, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पायलट पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक्सेप्ट जो होता है कि मैमेलियन आरबीसी को छोड़ दिया जाए तो ऑल लिविंग सेल्स कंटेन करता राइबोसोम्स के, सभी जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सभी लिविंग सेल्स में स्टूडेंट जो होता है राइबोसोम्स पाया जाता है। लेकिन क्या एक्सेप्शन है स्टूडेंट, जैसे क्या कि आपका आरबीसी है, यानी कि जो मैमेलियंस का आरबीसी होता है इसमें क्या होता है कि राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी लिविंग सेल्स में क्या होते हैं कि जो सेल्स होंगे वह राइबोसोम्स को कंटेन करते हैं स्टूडेंट, चाहे वह प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों सेल्स क्या करते हैं उसको कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों सेल्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं राइबोसोम्स को। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या है पॉलीसोम्स के बारे में बता दिया है, यहाँ पे मैंने राइबोसोम्स का कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया स्टूडेंट। अब आइए जो होता है कि नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स की और जो होता है टाइप की। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पायलट पार्टिकल्स को आप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर जो होता है कि आपको ये कंटेंट्स होता है कि आपको नोट्स एज ए मिल जाएगा पीडीएफ मोड में। अब जो होता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल्स है सीड बायोलॉजी नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, वहाँ पे जो होता है कि आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अब स्टूडेंट देख रहे हैं कि हम लोग जो राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या टाइप्स है स्टूडेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जो आप देख रहे हैं तो ये देखिए क्या है कि जो दो तरह का स्टूडेंट जो होता है राइबोसोम्स आपको बताए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, ठीक है, जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है सेकंड, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि 80S जो होता है कि राइबोसोम्स पाया जा रहा है इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म, जैसे मान लीजिए आपका सेल है और सेल्स के अंदर क्या होते हैं साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में जो होता है स्टूडेंट 80S जो होता है, इस तरह से आप लिखेंगे 80S। एस क्या अभी मैं बताऊंगा, सेवेटबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने जो होता है कि पार्टिकल्स को मेजर किया था और जो होता है उसी के बेस पर इसे सेवेटबर्ग से हम लोग एस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए जो आप यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं 80S जो होता है ये आपका यूकैरियोटिक्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है स्टूडेंट ये 70S होता है, कर्सन साइटोप्लाज्म एंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। यानी कि स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, आप इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है स्टूडेंट जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो आप देख रहे हैं इस तरह से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो होता है राइबोसोम्स को अटैच किया गया है। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जो 70S राइबोसोम्स की बात करें हम लोग साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, और क्या कह रहा है कि एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी क्या होता है स्टूडेंट ये एसोसिएटेड होता है, यानी कि उससे लगा रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन कहिए या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट ये अटैच है। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है यहाँ पे आपका अटैच है। ठीक है, तो वही कह रहा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। अब देखिए क्या दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे 70S और जो होता है कि 80S स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है 70S का डायग्राम है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पर 80S का डायग्राम है स्टूडेंट। देखिए क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मैक्सिमम कोशिश करिए स्टूडेंट्स जो होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको जो भी कमेंट करने का कमी आपको नज़र आता हो कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए क्या है 70S है आपका और 80S दो तरह का, आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या है 70S है, ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या आपका 80S है। अब देखिए क्या स्टूडेंट इसमें हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो ये क्या देखिए यहाँ पे 50S सब यूनिट्स लिखा हुआ। 50S सब यूनिट्स जो होता है आपका स्मॉलर लार्जर सब यूनिट्स होगा, क्या होगा आपका ये लार्जर सब यूनिट्स होगा। ठीक है, लार्जर LS में लिख रहा हूँ, मतलब आप मैथ में मत चले जाइएगा, LS का मतलब आप देखिए क्या लार्जर सब यूनिट्स में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लार्जर सब यूनिट्स है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 30S लिखा हुआ, 30S सब यूनिट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या आपका स्मॉलर सब यूनिट्स है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैथ नहीं लगाना है, यानी 50 प्लस होता 30 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा, लेकिन आपका 80 क्या है, ये गलत है, यहाँ पे ऐड नहीं करना है। यहाँ पे जो यस देखते हैं ना स्टूडेंट, ये स्वेडबर्ग, ठीक है। स्वेडबर्ग नाम का जो होता है स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे। स्वेडबर्ग ने क्या किया था कि राइबोसोम्स के साइज़ को जो होता है कि मेज़र किया था, और उन्होंने जो होता है कि उन्हीं के नाम के बेस पर जो होता है स्टूडेंट को हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि 70 यस राइबोसोम्स जो होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 50 यस सब यूनिट्स एंड जो होता है 30 यस सब यूनिट्स, दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपका कितना हो रहा है, 70 जो होता है कि स्टूडेंट होगा, कितना होगा, 70 सब यूनिट्स होगा। तो 70 सब यूनिट्स जो होता है कि 70 राइबोसोम्स जो होता है स्टूडेंट, आप देखिएगा 50 प्लस होता है 30 सब यूनिट से मिला होता है। अब देखिए कि जो 50 एस है, यानी कि जो लार्जर सब यूनिट्स होता है, इसमें क्या है 5 एसआरएनए है, और क्या आपका 23 जो होता है एसआरएनए। 2 चीज़ है इसमें, ये पॉइंट याद रखिएगा, कंपोजिशन आपसे पूछा जाता है। जबकि क्या है स्टूडेंट कि जो 30 एस देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है 16 जो होता है एसआरएनए को कंटेन किया हुआ है। जबकि यहाँ पे 80 एस राइबोसोम्स में आइए स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं कि लार्जर सब यूनिट जो होगा 60 एस सब यूनिट्स है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है स्टूडेंट 40 एस है। क्या आपका 40 एस है, ठीक है। तो 40 एस सब यूनिट्स और जो होता है आपका 60 एस सब यूनिट्स, दोनों जो होता है मिल करके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों सब यूनिट किससे जुड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि यहाँ पे Mg प्लस आयंस होंगे, ठीक है, 2 प्लस आयंस होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों अटैच रहेंगे। अब यहाँ आप देखिए 60 एस यानी कि लार्जर सब यूनिट्स में क्या है कि 5 एसआरएनए है स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं 5 एसआरएनए है, ठीक है। 5 पॉइंट्स होता है 8 एसआरएनए स्टूडेंट। उसके बाद आप देख रहे हैं 20 एस जो होता है कि स्टूडेंट 28 जो होता है स्टूडेंट एसआरएनए है। उसके बाद जो होता है कि 18 एस देख रहे हैं, ठीक है। तो 18 जो होता है आपका क्या है, दोनों कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो होता है कि आपका 70 एस में जो स्मॉलर सब यूनिट्स है, इसके पास 16 एस है। जबकि जो होता है स्टूडेंट 18 एस में, यानी 18 जो होता है कि राइबोसोम जो आप देख रहे हैं, इसका जो स्मॉलर है उसमें कितना है, 18 है, ठीक है। तो 80 में क्या है, 18 है, और 70 में क्या है स्टूडेंट, 16 है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये इनका कंपोजिशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स राइबोसोम्स में आपको डिफरेंस पता चल जा रहा है, किसके पास कौन सा जो होता है कंटेन है, क्या लार्जर सब यूनिट्स क्या होता है, क्या स्मॉलर सब यूनिट्स होता है स्टूडेंट, आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसके नीचे मैं आता हूँ, एक लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पे मैं नोट करके जो होता है स्टूडेंट लिखा हूँ, कह रहा है कि नॉन सेक्रेटरीज होता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट कि नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो देखिए जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स का मतलब ये कि जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, ठीक है, जो राइबोसोम्स किस में पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है स्टूडेंट, वो नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी कि वह जो होता है स्टूडेंट प्रोटीन का सिंथेसिस का काम। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दूसरा लिखा सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है कि राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और आपको पता है कि आप पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट, आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आप देखते हैं कि RER है स्टूडेंट, इस पर क्या है कि राइबोसोम्स अटैच होता है, क्या होता है आपका, राइबोसोम्स अटैच होता है। और जो राइबोसोम्स अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक, उसका क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो वह जो होता है कि आपका क्या करेगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्या करता है वह, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ठीक है। सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस और नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट यही है, ठीक है। तो ये मैं आपके राइबोसोम्स के फंक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट इसका, कि ये जो होता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है स्टूडेंट, प्रोटीन्स के फार्मेशन से। विदाउट राइबोसोम्स का स्टूडेंट जो होता है प्रोटीन्स का फार्मेशन हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ मैंने आपको प्लास्टिड एंड जो होता है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने बताया है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका फाइनली जो होता है स्टूडेंट राइबोसोम्स पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको जो होता है किसी भी तरह का स्टूडेंट कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए स्टूडेंट जो होता है कि चैनल को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए स्टूडेंट, जिससे क्या है कि उन्हें भी जो होता है कि इनके बारे में पता चल सके, इस कंटेंट के बारे में पता चल सके। इट्स ओके, थैंक यू।